शुरू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। देश के कई राज्यों में ठंड का कहर जारी। पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी से तापमान में गिरावट। मैदानी इलाकों में शीतलहर से बढ़ी ठिठुरन। नए वाहन आज की डेट में सभी को देखे जा रहे हैं। नए आपराधिक कानून लागू कराने में अच्छी प्रगति हुई है। एफएसएल ऑफिसर्स स्टाफ के नए पदों की स्वीकृतियां बड़ी संख्या में दी गई हैं। प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स के पद स्वीकृत किए गए हैं और इसमें कई पैरामीटर्स में केंद्र शासन ने भी प्रदेश को सराहा है। सीहस 2028 एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मेगा इवेंट रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे कार्य पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा लगातार जारी हैं, समय पर पूर्ण हो जाएंगे। एक मेजर चैलेंज जो मुझे दिख रहा है वो वैकेंसीज का है, क्योंकि भीड़ का जो दबाव रहेगा करोड़ों लोगों को, उनको ग्राउंड पर होल्ड करना, रेगुलेट करना पुलिस की सबसे इम्पोर्टेंट जवाबदारी है। ऐसे में हमें 26 में और 27 में बहुत तेजी से रिक्रूटमेंट करने की आवश्यकता है, अन्यथा यदि वैकेंसीज रह गई तो फिर सीहस में हमें बल की कमी के कारण समस्या आ सकती है। इसी में सीहस से संबंधित ट्रेनिंग हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स से संबंधित भी हमारी कार्रवाई जारी है। वर्ष 2025 में 8,500 पदों की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई थी और भर्ती प्रक्रिया जारी है। मैं जिक्र करना चाहूँगा कि कुछ कैडर्स की भर्ती 8 वर्ष के पश्चात हो रही है, जिसमें सब इंस्पेक्टर्स, सूबेदार, स्टेनो, एएसआई, एम प्रमुख हैं। इस साल भी सर हम बहुत जल्दी पूरा टोटलिटी में एनालिसिस करके आगामी 1 सप्ताह के भीतर जो बल की स्वीकृति हमें चाहिए भर्ती के लिए वो हम प्रपोजल भेजने वाले हैं। अनुरोध बस यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक बार इसका घोषणा कर चुके हैं कि पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की स्थापना होने से इसमें बहुत तेजी आ जाएगी भर्ती में। साइबर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आगे समय में जो हम एनालिसिस करते हैं क्राइम का, मर्डर्स, अटेम्प्ट टू मर्डर्स, लूट, डकैती, उन सबको बहुत पीछे छोड़ने वाला है। आज भी देखें तो जो कंप्लेंट्स साइबर से रिलेटेड। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ उस व्यक्तित्व को जिनकी दृष्टि में आधुनिक और सुरक्षित मध्य प्रदेश का स्वप्न है। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आईपीएस मीट के इस कार्यक्रम में अभी हमारे बीच जिन्हें संबोधित किया है डीजीपी माननीय कैलाश मकवाना जी, माननीय चंचल शेखर जी, इस अवसर पर आप सब समस्त वर्तमान, पूर्व, अभूतपूर्व सभी भाइयों बहनों, आपके साथ मैं ये तालमेल करने का प्रयास कर रहा था कि आपकी ऑफिशियली मीटिंग है कि आईपीएस मीट है, मतलब तो समझ में नहीं आ रहा था। हमारे विभाग की बातों को लेकर डीजीपी की जो चिंता होती है वो स्वाभाविक भी है। उनके विभाग की प्रगति भी आना चाहिए, प्रतिवेदन भी आना चाहिए और उत्साहवर्धन भी होना चाहिए। मैं सच में हमारे लिए सारे विभागों का अपना महत्व है, लेकिन पुलिस का जरा अलग ही महत्व है, इसका महसूस करता, आनंद भी, और आप सबको बधाई भी देता हूँ। मुझे 2 गुलदस्ते मिले, गुलदस्ते तो क्या 2 पौधे मिले। तो एक पौधा तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी वनस्पति की दुनिया के आधार पर पत्तों से अलग फूल की दुनिया में ले जाता है, और एक पौधा चंचल ने दिया, वो फूल है लेकिन फूल है नहीं, असली में वो पत्ते हैं, लेकिन प्रारंभ में लाल रहते बाद में हरे हो जाते हैं। तो मैं ये पुलिस से तालमेल करने का प्रयास कर रहा था कि ये दोनों का कितना अच्छा सुखद संयोग। पुलिस के लोग वास्तव
वास्तव में उनकी अंदर की कठिनाई, उनके सब प्रकार के जीवन की चुनौतियां, उनकी ड्यूटी के आवर्स, उनके परिवार के अंदर की भूमिका, कितनी प्रकार की चुनौती, और उन सबके बीच में भी वो अपने उत्साह और उमंग से लगे रहते हैं। ये वाकई अभिनंदन के पात्र मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस अनुशासन के लिए जब मैं सड़क पे आ रहा था तो बेटी जो संचालन कर रही थी वो दोनों हाथ एकदम दक्षता की मुद्रा में थी, तो मेरी दीवार चढ़ा ध्यान नहीं गया, एकदम बढ़िया है। ध्यान आया कि पुलिस का कार्यक्रम है तो पुलिस के लोग ही कर सकते हैं, हिस्सा और बाकी किसी के बस की नहीं। तो संचालन नहीं कर रहा, हाथ इधर उधर रहे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जाए कैसे जाए तो एकजुटता के साथ ही जाना चाहिए। ये जो पुलिस का मजा है, हम सब इस बात को महसूस करते हैं जब आपके बीच 2026 भारतीय पुलिस खास करके के वार्षिक सम्मेलन में जब मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2025 का वर्ष हमारे राज्य के अंदर बहुत, जैसे सच में अभी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमने ये सोचा था कि नक्सल मूवमेंट समाप्त हो जाए, ये असंभव बात। और ये मैं भी उस समय जब मैंने मीटिंग ली तब भी 2024 की शुरुआत से 23 से स्टार्ट हो गई, तो यही बताते थे कि साहब ये आप इसकी चिंता मत करो कि हमारे यहाँ है, आप ये मानोगे या नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ कोई 10 साल से घटना नहीं हुई थी, ये मान लो नहीं। हमने कहा ये तो मान ले नहीं है, लेकिन ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता कि मान कैसे ले। हमने कहा ये ऐसा प्रश्न है जैसे कोई कमरे में व्यक्ति आराम से मखमल वाले गद्दे पे सोया है और कमरे के अंदर नीचे सांप घूम रहा है, काटेगा नहीं साहब, आप सो आराम से, कोई चिंता मत करो। तो साला घूम तो सांप रहा है, कब काट ले पता नहीं, लेकिन आप आराम से सो, कोई चिंता नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी पुलिस और पुलिस के अधिकारी ने चुनौती को समझा और सांप का थन कुचला और सांप को बाहर किया। ये नक्सल मूवमेंट को समाप्त करने की मेरी अपनी ओर से जो असंभव था उसको संभव कर दिया, और ये हमारे लिए राज्य के गौरव की बात है। कल मैंने प्रधानमंत्री जी को भी बताया तो वो अत्यंत प्रसन्नता के साथ बोले सच में तुम्हारा राज्य खत्म हो गया। मैंने के उपलब्ध जानकारी तो यही है और आपकी जानकारी हमसे ज्यादा अच्छी रहती है, तो मैं आपसे क्या कहूँगा, ये आप इस बात को मान सकते हैं तो उनके तंत्र तो बहुत ज्यादा अच्छे। मैं मान के चलता हूँ वाकई में ये बहुत 2025 का वर्ष जब से अधिकांश लोग सर्विस में आए, उसके पहले से नक्सलवादी मूवमेंट चल रहा था। 88, 87 कब से खड़ा हुआ, पहली बार की घटना 90 में आती और उसके पहले 2-4 साल तैयारी उसकी लगी होगी। और ये वाकई इतना खराब दौर था, कई लोगों ने कीमत चुकाई, कई हमारे पुलिस के अधिकारीगण, छोटे कर्मचारी, आम जनता, राजनीतिक नेता, मंत्री, कितनी कीमत चुकाई, कितने प्रकार से कीमत चुकाई, लेकिन ये बड़ी उपलब्धि है, वह सच में आपको बधाई देता हूँ। जब हम आज मीट की बात करेंगे तो मैं प्रारंभ में उस टॉपिक पे वापस आता हूँ कि हम यहाँ जब बात कर रहे हैं तो आप 2 दिन के अंदर नए पुराने सारे अधिकारी मिलकर के हमारे परस्पर अनुभव के साझा करते हुए अपने भविष्य की चुनौतियों को भी समझते हुए एक दूसरे के अनुभव से नए ऊर्जा से उठते हुए अपने काम को दक्षता को हासिल करने की मन में ललक लिए हुए नए मित्र भी मिल रहे हैं। तो पुराने अपने अनुभव से, अनुभव के आधार पर हमको मालूम है हनुमान जी को अगर जामवंत नहीं मिलते तो समुद्र की दुनिया का क्या होता। भगवान राम के घटनाक्रम में भी बहुत सारे उदाहरण मिलते पड़े, लेकिन मैं भगवान कृष्ण की ड्यूटी से आपको उस तरह से देखना चाहता हूँ कि वाकई में सरकारी ड्यूटी निभाने के लिए अतीत के कोई दृष्टांत में कोई उदाहरण पकड़े तो वो उदाहरण ध्यान में आता है भगवान श्री कृष्ण। कई बार नादानी में लोग भूल जाते हैं कि भगवान ने अर्जुन को अपने गीता के उपदेश के माध्यम से उसका मन पक्का करके और आखिरकार युद्ध में भगवान ने उनके बंधु बांधवों में और इस सब में संघर्ष में पता नहीं क्या उनकी भावना रहती है, लेकिन भगवान के ऊपर वो बात का
तो दोनों, एक लेने वाला नहीं लेने वाला, मतलब दोनों पक्ष तो उस युद्ध के परिणाम से कुछ न कुछ पाने वाले हैं। लेकिन युद्ध की बड़ी ताकत भगवान कृष्ण की सेना भी तो है। जिनको एक तरफ वो खड़े, दूसरी तरफ उनकी सेना है, तो दोनों दृष्टिकोण से उनके हाथ में क्या मिल रहा है? युद्ध क्या, अगर कौरव पक्ष जीतता तो कृष्ण भगवान किधर खड़े थे, उनके मान का, उनके अपमान का, उनके कहे गए वाक्यों का। और उधर जाओ तो हम कभी पुलिस की दृष्टि से देखते हैं कि सरकारी ड्यूटी में ऐसा कोई अफसर मिले जिसके साथ अजय नेतृत्व करता हो, और वो नेतृत्व करता अपने सारे लोगों को सामने खड़ा करके उस युद्ध में खड़ा करते, जिसको भविष्यवक्ता भी मानते, जो जानते कि इसमें मैंने सबको सामने खड़ा किया है। लेकिन ये एक नहीं बचने वाले, सब वो लोग जो जीवन भर जीतते आए, हमेशा अपनी विजय के डंके बजाते हुए और उस युद्ध में खड़े हुए एक ऑर्डर से, केवल कृष्ण भगवान ने कहा मैं इधर और बाकी उधर। और उस पूरे सारे जितने भी विद्वानों से पूछो, मतलब इतने विद्वान नहीं है, लेकिन ये पूरे युद्ध में हमने सुना नहीं कि भगवान के कृष्ण का कोई एक सिपाही भागा, और ये भी नहीं सुना कि कोई बचा। सब हताहत हुए, सब के प्राण गए। लेकिन एक अनुशासन का कितना उत्कृष्ट मिसाल बनता है कि एक ऑर्डर। अब ये अलग बात है कि 18 दिन तक युद्ध चला, और भगवान तो युद्ध में हथियार भी उठा रहे थे, हथियार तो अर्जुन चला रहा। ये भी प्रश्न हो सकता है कि उसमें कोई ने तो कहा होगा कि भगवान हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, हमने क्या बिगाड़ा, हमको यहाँ क्यों खड़ा कर दिया, हमको तो छुट्टी दे देते। लेकिन सच में गीता के उस वाक्य पे जो भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा, वो उनके ऊपर बीत भी रही हुई। कोई मेरा उसमें से, जैसे अगर मैं कल्पना करता हूँ, कोई मकवाना जी जैसे सामने खड़े होंगे, कोई उपेंद्र जैसे होंगे, सब सामने जिनसे काम साथ में करा, और वो सब ऐसे कैसे हो सकता है कि साथ में काम करने वालों का अपनी आंखों के सामने उनका उस युद्ध के साथ जोड़कर के एक एक का शरीर छूटे, और उस पर वो निष्पक्ष भाव से खड़े रहे। भगवान कृष्ण के ऊपर बीत के, लेकिन सच में अनुशासन की उत्कृष्ट मिसाल है। इसलिए सदियों से भारत भारत है। हमें अपने सारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठों पे गर्व है और आनंद है। पुलिस का अनुशासन, इसलिए दुनिया, जब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, दुनिया के देशों की तरफ देखते हैं, तख्ता पलट हो जाता है, कई जगह बदलाव आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ देश आज़ाद हुआ, हमारे साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे यहाँ आपातकाल की घटनाक्रम हो या कोई और घटनाक्रम, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी, हमारी ये जो IAS IPS सर्विस के माध्यम से वर्तमान की प्रशासनिक तंत्र ने अपनी लोकतंत्र को मजबूत करने की जो भूमिका है, सच में अद्भुत है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी इस प्रकार की ऐसे संगठन के लोगों को, जिन्होंने अपनी अपनी उस दायरे में रहकर के उस सारे प्रकार। और अब पुलिस की बात करता हूँ तो मैं ये भी साइन करके आ रहा हूँ कि हमारे द्वारा 12 साल से CS की एडिशनल SP नहीं बने। मुझे प्रसन्नता अभी हाल आज के बाद को जल्दी समाचार आएगा कि हमने प्रमोशन का वो रास्ता भी खोला है। 7,500 भर्ती हर साल हम करने ही वाले हैं। 22,500 पदों की भर्तियाँ हो जाएगी। आपने ड्राइवर का कहा, ड्राइवर की क्या बात है, भिजवा देना, वो भी कर देंगे, कोई मना थोड़ी दीजिए। आप करो तो क्या करेगा। इसी प्रकार से अच्छे कामों को करने में क्या दिक्कत है। मैं आज अपने बीच में से बदलते दौर में जिस प्रकार की चुनौतियाँ, चाहे साइबर अपराध की हो, महिला सुरक्षा की हो, तकनीकी नवाचार की हो, जन जागरूकता के आधार पर हमारी अपनी अपराधियों के खिलाफ जो सफल मुहिम है, इन सारी बातों से दक्षता के साथ निपट रहे हैं। नए कानून लगाने के लिए भी मध्य प्रदेश पुलिस देश के सामने आदर्श रूप से चल रही है। मैं इस नाते से भी आप सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से राष्ट्र विरोधी ताकतें, चाहे जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश हो, ये क्या बोलते हैं, PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वो नाम भी जाने क्या क्या है, इनके नाम लेना ये, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये यहाँ से खड़े होंगे दफन कर दें
हमारी पुलिस की दक्षता से मेरी अपेक्षा भी है और आप उसमें सफल भी रहे। ये मैं पहले से आश्वासन व्यक्त करता हूँ। 2026 हमारे लिए कई प्रकार की संभावनाओं के साथ आपके लिए अच्छे प्रकार से दक्षता के आधार पर काम करने के लिए प्रेरणा देना वर्ष बनेगा। इस भाव से जब मैं माननीय प्रधानमंत्री की तरफ देखता हूँ तो उन्होंने आज के लिए कितनी अच्छी बात कही कि ये तथाकथित वास्तव में तो गुंडे जो आतंकवादी पर चोला पहनते हैं, कितने प्रकार से कोई क्या क्या रास्ता निकाल के आता है। और संगठित अपराध के लिए भी हमारे राज्य में कोई जगह नहीं। जो आपने नशे की बात कही है, हमारे यहाँ केंद्रीय एजेंसी आए उसके पहले हमारे राज्य की पुलिस दबोच ले, किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए। और भविष्य की दृष्टि से आप अच्छे से अच्छे ढंग से काम करते जाएं, मेरी अपनी ओर से शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता की इस वेला में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। मैं पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना जी से आपकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से राष्ट्र विरोधी ताकत चाहे जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश हो, ये क्या बोलते हैं PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वो नाम भी जाने क्या क्या है, इनके नाम लेना ये, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जहाँ से खड़े हो वहीं दफन कर दें। हमारी पुलिस की दक्षता से मेरी अपेक्षा भी है और आप उसमें सफल भी रहे। ये मैं पहले से आश्वासन व्यक्त करता हूँ। 2026 हमारे लिए कई प्रकार की संभावनाओं के साथ